बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चेहरे की वजह से मेरी बेटी के रिश्ते टूटते हैं। आज मैं ये चेहरा बिगाड़ दूंगी। मार पीट कर चची ने मुझे स्टोर रूम में बंद किया और कुछ देर के बाद अपने साथ जलता हुआ अंगारा लाई। मैं चीखती रहम की भीख मांगती रही, पर चची को रहम ना आया। उन्होंने मेरा चेहरा और हाथ जला दिए और मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। मैंने रोते हुए उनसे कहा, मैं अपना इंसाफ अल्लाह पर छोड़ती हूँ। कुछ दिन गुजरे कि चची ने मेरी शादी एक फकीर से कर दी, क्योंकि अब कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। पर जो ही फकीर ने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा, मुझे महल जैसे घर में ले गया तो रात के साए गहरे हो चुके थे। पूरे घर में मुकम्मल खामोशी थी, मगर मेरे अंदर एक तूफान मचा हुआ था। मैं आईने के सामने खड़ी थी, मगर आईने में मुझे अपना चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां बस धुंध थी। एक अजीब सी बेचैनी मेरे वजूद में सराहियत कर गई। अचानक दरवाजा जोरदार आवाज से खुला और चची अंदर दाखिल हुई। हाथ में कुछ था, कुछ दहकता हुआ। मैं पीछे हटने लगी, मगर मेरे कदम जम गए। चची के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो हमेशा मुझे खौफजदा कर देती थी। ये चेहरा जो मेरी बेटी के नसीब का दुश्मन बन रहा है, अब इसे खत्म करना होगा। उनके अल्फाज मेरे दिल पर खंजर की तरह लगे। मैं चिल्लाई, चची खुदा के वास्ते ऐसा मत करें। मेरा नाम उजाला है और मैं अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी। हम एक अच्छे और खुशहाल घराने से ताल्लुक रखते थे। मेरे वालिद फारूक साहब एक मेहनती इंसान थे, जो दिन रात मेहनत करके हमें एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रहे थे। ये मेरे वालिद की कोशिशों का ही नतीजा था कि कुछ ही अरसे में वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के तौर पर उभर कर सामने आए। मेरी माँ जीनत बेगम हर वक्त मेरे गिर्द मोहब्बत की चादर ताने रखती। उनकी गोद मेरे लिए दुनिया का सबसे महफूज मकाम थी। शुरू ही से मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ रही थी और अपने पैरों पर खड़े हो जाऊं, मगर हमारी ये छोटी सी जन्नत हमेशा के लिए बर्बाद होने वाली थी। ये किसी ने कब सोचा था कि आने वाला वक्त हमारी जिंदगियों में ऐसा तूफान लाएगा जिसकी लपेट में मेरे माँ बाप आ जाएंगे। फिर एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जो हमेशा के लिए मेरी खुशियों का दुश्मन बन गया। दुनिया में मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरे माँ बाप थे, जो मुझसे छिन गए। मेरे वालिद का कारोबार दिन ब दिन तरक्की कर रहा था और ये बात कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं थी, खासतौर पर हमारे करीबी रिश्तेदार, जिनमें मेरी चची सबसे आगे थी। यानी मेरे चचा वालिद के कारोबार में हिस्सेदार थे, मगर उन्हें हमेशा यही शिकवा रहता कि मेरे वालिद ज्यादा कमाते हैं। एक दिन मेरे वालिद दफ्तर से वापस आ रहे थे जब रास्ते में उन पर हमला हुआ। किसी ने उन्हें लूटने की कोशिश की। मेरे वालिद ने मौका पाकर मुजाहिमत करने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। वो वहीं सड़क पर खून में लथपथ पड़े रहे, मगर कोई उन्हें बचाने न आया। जब हमें खबर मिली तो मां पागलों की तरह अस्पताल की तरफ दौड़ी। मैं भी उनके साथ थी, मगर हम कुछ देर कर चुके थे। हमारी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरे मजबूत और बेहद मेहनती वालिद हमें हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैंने अपनी मां को चिल्लाता तड़पते देखा। उनकी आंखों के सामने वो शख्स था जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी, और वो बेजान था। उनकी तो जैसे कुल कायनात ही खत्म हो गई हो। वो बार बार सिर्फ एक ही लफ्ज दोहरा रही थी कि उठो, तुम्हें उजाला की कसम, आंखें खोलो। मगर वो तो हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुके थे। वालिद के इंतकाल के बाद हमारे लिए मुश्किलात खत्म होने के बजाय दिन ब दिन मजीद बढ़ गई। वालिद के इंतकाल के बाद उनका बिजनेस चचा की मलकियत हो गया और चचा ने सब कुछ हथिया लिया। हमें पैसा भी न दिखा। माँ ने बहुत कोशिश की, मगर ये दुनिया औरत की नहीं सुनती। वो कहती नहीं कि ये मेरे शौहर की मेहनत है, हमें बेघर मत करो। हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे? मगर चचा चची ने हमारी एक न सुनी। चची बोली, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी बेटी को लेकर हमारे घर रह लो? वैसे भी तुम अकेली औरत हो, यहाँ इतने बड़े घर में कैसे रहोगी? अम्मा को मजबूरन चचा चची की बात मानना पड़ी, क्योंकि हमारे पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना ही नहीं था। बाबा के जाने के बाद अम्मा की तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। एक दिन चची अम्मा से बोली, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, देखो तो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। मैं और अम्मा चची के इस रवैये पर बहुत हैरान थी, क्योंकि चची से किसी भी किस्म की अच्छी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी। अम्मा बोली, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, मगर मैंने मां को मजबूर किया। अम्मा जब चची कह रही हैं तो आप डॉक्टर के पास चली क्यों नहीं जाती? मेरी और चची की बात मानकर मां चची के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखकर दी, जिनकी जिम्मेदारी चची ने खुद ले ली कि मैं खुद बाकायदगी से तुम्हारी मां को ये दवाइयां दिया करूंगी। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता। डॉक्टर ने कहा है कि जरा भी ऊंच नीच हो गई तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
दवाई लेने के बाद अम्मा की तबीयत संभलने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर एक रात मेरी जिंदगी में वो तूफान आया जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। आज भी मुझे वो रात याद है जब अचानक अम्मा को उल्टियां होना शुरू हो गई। मैं चीख चीख कर सबको बुलाती रही, मगर कोई मेरी मदद के लिए ना आया। देखते ही देखते अम्मा ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। मैं यतीम हो चुकी थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद मेरे लिए दुनिया जैसे खत्म हो चुकी थी। चाची के सख्त तरीन रवैये के बावजूद मुझे उनके घर में रहना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई और ठिकाना ही ना था। नाना नानी तो पहले इस दुनिया से जा चुके थे और मेरा कोई दूसरा करीबी रिश्तेदार नहीं था जो मुश्किल के इस वक्त में मुझे सहारा देता। मजबूरन मुझे चाची के घर में पनाह लेनी पड़ी, ये जानते हुए भी कि उनका घर मेरे लिए किसी कैद से कम नहीं था। मेरी मां के चले जाने के बाद चाची, जो पहले ही मुझे पसंद नहीं करती थी, अब खुलकर अपनी नफरत का इजहार करने लगी। अम्मा को इस दुनिया से गए हुए चंद दिनों ही गुजरे थे। चाची ने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। वो नफरत भरे अंदाज में मुझसे बोली, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें इस घर के अफराद का ख्याल रखना होगा, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। और ये क्या अभी तक तुमने घर में नहूसत फैला रखी है। ये रोना धोना छोड़ो और चलो जाकर किचन देखो। और सुनो, मेरे लिए जल्दी से एक कप चाय का बना दो। मैं बेबसी से सर हिलाते हुए किचन में चली गई, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि अब मेरी हैसियत इस घर में नौकर से ज्यादा और कुछ नहीं थी। उस घर में मेरा कोई हमदर्द नहीं था, यहां तक कि चचा भी नहीं। वो पहले ही लालची थे। मेरे उस घर में आने के बाद वो मुझसे नफरत करने लगे, क्योंकि मैं उनके लिए एक बोझ बन चुकी थी। निदा, जो मेरी कजन थी, पहले मेरी दोस्त हुआ करती थी, मगर अब वो भी अपनी मां की तरह बर्ताव करने लगी। वो हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती और मुझे याद दिलाती कि मैं एक यतीम और बेसहारा हूं। लेकिन मैंने सब कुछ सब्र से बर्दाश्त किया। मैंने नमाज से सीखा था कि जुल्म का बदला अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, मगर शायद मेरा सब्र इम्तहान लेने के लिए था, क्योंकि वो दिन बहुत करीब था जब मेरी चची मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान लेने वाली थी। वो दरो दीवार जो किसी के लिए महफूज पनाहगाह हो सकते थे, मेरे लिए रोज नए जख्म लेकर आते। चाची के दिल में किसी के लिए कोई नरमी नहीं थी, खासकर मेरे लिए। जब से मैं उनके घर आई थी, मेरी हैसियत एक यतीम बच्ची से ज्यादा नौकरानी किसी कर दी गई। सुबह से शाम तक घर के काम मेरे जिम्मे लगा दिए जाते, और अगर कोई गलती हो जाती तो मारपीट अलग मिलती, और जो नफरत आमेज जुमले वो अलग। यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं आई हो, काम करो। चची की आवाज हर वक्त मेरे कानों में गूंजती रहती, तो मुझे वो वक्त याद आता जब मां मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया करती थी। यहां तक कि अगर मुझे पानी का गिलास तक चाहिए होता तो वो भी मां मेरे सामने लाकर रखती। सुबह सबसे पहले उठना, पूरा घर साफ करना मेरे काम होते। नाश्ता बनाने के बाद मैं सबके बर्तन धोती, मगर खाने के वक्त मुझे वही बचा कुचा खाने को दिया जाता जो कोई हाथ भी नहीं लगाता था। दोपहर और रात का खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर सालन में नमक कम या ज्यादा हो जाता तो चची के हाथ की मार भी लाजमी मिलती। चचा ज्यादातर खामोश रहते, मगर उनकी खामोशी ही सबसे बड़ी सजा थी। उन्हें पता था कि उनकी बीवी मेरे साथ क्या सुलूक कर रही है, मगर वो कुछ नहीं कहते थे। एक दिन मैंने हिम्मत करके चचा से शिकायत की, चचा प्लीज चची को रोकें, वो मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रही हैं? आखिर मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूं। कुछ देर खामोश रहने के बाद चचा बोले, तुम मेरी बेटी नहीं हो, और रही बात तुम्हारी चची की, तो बात यह है कि उसका एक घर है, तुम्हारा नहीं। अगर तुम्हें यहां रहना है तो उसके उसूलों पर चलना होगा, वरना अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। चचा के अल्फाज मेरे सीने पर किसी खंजर की तरह लगे। मुझे समझ आ गया कि मैं इस घर में बिल्कुल तन्हा थी, कोई मेरा हमदर्द नहीं था, यहां तक कि मेरे चचा भी नहीं, जिनसे मेरा खूनी रिश्ता था। उन्होंने भी मेरे वालिद की वफात के बाद मुझसे मुंह मोड़ लिया। मगर हां, एक शख्स था जो मेरे लिए थोड़ी बहुत नरमी रखता था, साजिद। वो इस घर में काम करने वाला एक मुलाजिम था जो मेरे वालिद के वक्त से यहां था। वो कभी कभार मुझसे नरमी से बात कर लेता, और अगर चची की नजरों से बचाकर कोई खाने की चीज या पुरानी किताबें दे सकता था तो दे देता, क्योंकि चची ने मुझसे मेरे पढ़ने का हक भी छीन लिया। उनकी खुद की बेटी तो कॉलेज जाती, मगर वो मेरी पढ़ाई के हक में नहीं थी। वो कहती थी कि तुम पढ़कर क्या करोगी, आखिर को संभालना तो तुम्हें घर ही है ना। चची की यह बात सुनकर मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मैं जानती थी कि यहां पर मेरी किसी भी ख्वाहिश की तकमील नहीं हो सकती। एक दिन चची ने घर पर मेहमान बुलाए, सबके लिए मजे मजे के खाने बनवाए। मैं सुबह से लेकर शाम तक किचन में चक्की की तरह पिसती रही, मगर खाने के वक्त मुझे एक कोने में बिठा दिया गया। मैं भूखी थी, मगर चची ने मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया खाने को। जब मेहमान चले गए
तो मैंने हिम्मत करके सालन की प्लेट उठाई, मगर निदा ने गुस्से से कहा, यह सालन तेरे लिए नहीं है, तुम्हारी ये सालन खाने की औकात ही नहीं है। चची ने मुझे धक्का दिया और वो प्लेट जमीन पर गिर गई। चची ने आगे बढ़कर मेरे बाल पकड़े और घसीटते हुए बावर्ची खाने में ले गई और मुझे फर्श पर पटकते हुए बोली, अब भूखी ही रहेगी तो अकल ठिकाने आएगी। मुझे उस दिन कुछ भी खाने को ना मिला। मैं पूरी रात से सकती रही, रोती रही, मगर मेरे उन आंसुओं का किसी पर कोई असर न था। वो सब मेरे आंसुओं की परवाह किए बगैर सुकून की नींद सो गए और मैं सारी रात अपनी किस्मत पर मातम करती रही। ये सब तो शायद मेरे साथ होता रहता, मगर उनके दिल में जो चीज मेरे लिए नफरत पैदा कर रही थी वो यहीं खत्म नहीं हुई थी। वो मेरी खूबसूरती से जलती थी। उनका यह हसद पहले पहल मेरी मां से शुरू हुआ। उसके बाद उनकी नफरत का निशाना मैं बन गई, क्योंकि मैं शक्ल सूरत के लिहाज से बिल्कुल अपनी मां पर थी। चची को यह डर था कि कहीं मेरा रिश्ता अच्छी जगह पर ना हो जाए। तभी एक दिन मैंने उन्हें चचा से कहते सुना, इसका चेहरा ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, अगर ये ना रहा तो कोई इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। मेरा दिल कांप गया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। दिन ब दिन चची की नफरत बढ़ती जा रही थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में मजीद रहूं, मगर मुझे निकालना भी उनके लिए आसान नहीं था। मेरे माँ बाप की मौत के बाद मोहल्ले वालों ने मेरी हालत पर तरस खाते हुए चचा चची को दबे अल्फाज में कहा कि यतीम बच्ची है, इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारे सिवा तो इस बच्ची का अब कोई नहीं है। लेकिन चची का बस ही नहीं चलता था कि वो मुझे कहीं बेच दे या किसी ऐसी जगह छोड़ दे जहां से मैं कभी वापस उनकी जिंदगी में ना आ सकूं। वो जानती थी कि जब तक मेरा चेहरा और जवानी सलामत है, कोई ना कोई मेरी हिमायत में बोलेगा, और यही चीज उनके दिल में जलती चिंगारी को मजीद भड़का रही थी। निदा का रिश्ता आया था और लड़के वालों को निदा पसंद नहीं आई थी। उन्होंने दबे अल्फाज में कहा कि लड़की ठीक है, मगर उसकी कजन ज्यादा खूबसूरत लगती है। ये सुनकर चची का खून खौल उठा। जैसे ही मेहमान चले गए, वो गुस्से से मेरे पास आई और मुझे बालों से पकड़कर झिंझोड़ते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेहमानों के सामने मत आना, मगर तुम्हें तो मेरी बेटी की खुशियों पर डाका डालने की आदत है। तुम्हारी वजह से निदा के रिश्ते टूट रहे हैं। वो चिल्लाई। मैं दर्द की शिद्दत से कराहते हुए बोली, चची मैंने क्या किया है? मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो चची बोली, तेरा चेहरा जो हर किसी को मेरी बेटी से ज्यादा अच्छा लगता है, अब मैं इसे इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी। चची की आंखों में वहशत थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं पीछे हटी, मगर वो मुझे घसीटकर स्टोर रूम की तरफ ले गई। वहां ले जाकर उन्होंने मुझे जमीन पर बेदर्दी से पटक दिया और गुस्से से बोली, यहां बैठकर सोच कि तू कितनी मनहूस है। उन्होंने मुझे अंदर धकेलकर स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया। वो कमरा अंधेरा और तंग था, पुरानी चीजों से भरा हुआ। मैं अपने इर्द गिर्द फैले हुए सामान को देखने लगी। रोशनी ना होने की वजह से मुझे वहां वहशत हो रही थी। मैं दरवाजा पीटती रही, चीखती रही, चची दरवाजा खोले। मैंने कुछ नहीं किया। खुदा के वास्ते मुझे यहां से निकालें, यहां मेरा दम घुट रहा है। मेरे चीखने चिल्लाने के बावजूद वहां कोई ना आया। किसी ने दरवाजा न खोला। बाहर खामोशी थी। निदा और चचा भी खामोश थे, जैसे किसी को कोई परवाही ना हो कि मैं एक तंग और बदबूदार कमरे में कैद कर दी गई हूं। गुजरते हुए वक्त के साथ मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं भूखी प्यासी वहीं जमीन पर बैठ गई। मुझे नहीं मालूम था कि चची की नफरत कहां तक जाएगी, मगर यह जरूर जानती थी कि वो मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगी, और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ घंटों के बाद दरवाजा दोबारा खुला। मैंने फौरन उठकर बाहर जाने की कोशिश की, मगर चची ने मुझे दोबारा अंदर धकेल दिया। उनके हाथ में एक छोटी सी अंगीठी थी जिसमें दहकते हुए अंगारे पड़े हुए थे। एक लम्हे के लिए तो मैं साकत रह गई कि आखिर चची इस अंगीठी का क्या करने वाली है। चची मेरे चेहरे पर नफरत आमेज निगाह डालते हुए बोली, आज मैं इस चेहरे को बिगाड़ दूंगी ताकि निदा की किस्मत पर कोई आंच ना आए। मैंने चीख कर कहा, चची खुदा के वास्ते ऐसा मत करें, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग निदा के रिश्ते के लिए आए हैं। मैं तो मेहमानों को खाने का कहने के लिए चली गई थी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी उनके सामने ना जाती, मगर चची को मुझ पर जरा भी रहम ना आया। मैं स्टोर रूम के अंधेरे में सहम कर दीवार के साथ लग गई। चची के हाथ में दहकते हुए अंगारे थे और उनकी आंखों में एक वहशियाना चमक थी जिसे देखकर मेरा दिल कांप रहा था और मेरी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। मैंने अपने कांपते हाथ जोड़कर उनसे रहम की भीख मांगी। चची खुदा के वास्ते ऐसा मत करें, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मगर मेरी फरियादों और मेरी मिन्नतों का
उन पर कोई असर ना हुआ। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो बोली, तेरी माँ तो अपनी जिंदगी में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, मगर तुम निदा की राह में आ गई। मैं जानती हूं कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि वो लोग निदा के बजाय तुम्हें पसंद कर लें। आज मैं तुम्हारा ये गुरूर, तुम्हारा ये हसीन चेहरा जलाकर राख कर दूंगी ताकि कोई तुम्हें पसंद करना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा न करे। मैंने दीवार के साथ टेक लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की, मगर चची ने जलता हुआ अंगारा उठाया और मेरे चेहरे के करीब ले आई। उस अंगारे की तपिश मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। खौफ के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चिल्लाई कि कोई मुझे बचा लो, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो। लेकिन बाहर कोई नहीं था, या शायद सबने जानबूझकर अपने कान बंद कर लिए थे। फिर एक शदीद जलन का एहसास मेरे गाल पर फैल गया। जैसे ही अंगारा मेरी जिल्द से लगा, मैं दर्द से तड़प उठी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी खाल पिघल रही हो। मैंने चेहरा बचाने की खातिर हाथ आगे किया, मगर चची ने वो जलता हुआ अंगारा मेरे हाथ पर भी रख दिया। ये ले, अब देखती हूं कि कोई तुझे निदा से ज्यादा खूबसूरत कहता है या नहीं। आई थी बड़ी मेरी बेटी के हक पर डाका डालने वाली, मगर तुम नहीं जानती, जहां मैंने इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से जान छुड़वा ली, वहां तुम क्या चीज हो। जलन की तकलीफ इस कदर शदीद थी कि मैं जमीन पर गिरकर तड़पती रही, मगर चची को कोई रहम ना आया। वो मेरा चेहरा और हाथ जलाने के बाद स्टोर रूम से बाहर निकल गई। मैं दर्द से चिल्लाती रही, मगर कोई मेरे लिए नहीं आया, न चचा, न निदा, न कोई और। मेरी जल्द से जलने की बू उठ रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने होशो हवास खोने लगी और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने मुकम्मल अंधेरा छा गया। मैं नहीं जानती थी कि मैं कितनी देर बेहोश रही, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं स्टोर रूम के फर्श पर बेहिसो हरकत पड़ी थी। तकलीफ की वजह से मेरा चेहरा सुन्न हो चुका था, ऐसे जैसे वहां कोई एहसास ही ना हो। मैंने हाथ लगाया तो मेरी उंगलियां लरस रही थी और मेरे गाल जगह जगह से झुलस चुके थे। जलने की वजह से जल्द सख्त होकर सुकड़ चुकी थी और हाथों की उंगलियां जगह जगह से जख्मी थी। पूरे जिस्म में दर्द की एक टीस उठ रही थी। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट चुका था। मैंने उठने के लिए जैसे ही अपने हाथ फर्श पर रखे तो एकदम मेरी चीख निकल गई। जैसे ही मैं उठकर खड़ी हुई, मेरे सामने एक टूटा हुआ आईना पड़ा था, मगर उस आईने में देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मैं वो उजाला नहीं रही जो कभी थी, जिसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी, बल्कि अब मैं वो बन चुकी थी जिसकी तरफ कोई देखना भी गवारा नहीं करेगा। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला। चची ने अंदर झांका और कहकहा लगाकर हंसने लगी। अब देखती हूं तुझ बदसूरत को कौन दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा। फिर वो दरवाजा बंद करके चली गई। मैं तन्हा थी, बिल्कुल तन्हा, जिसका दुख बांटने वाला और तकलीफ बांटने वाला कोई नहीं था सिवाय मेरी तन्हाई के। मैं दीवार के साथ टेक लगाए बैठी सिसक कर रोती रही। मेरा दिल चाहा कि मैं रोऊं, चीखूं और चीख चीख कर मोहल्ले वालों को बताऊं कि चची ने मेरे साथ क्या सुलूक किया है, मगर जैसे ही मैं चीखने की कोशिश करती, मेरे चेहरे और हाथों में जलन की नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ महसूस होती। मेरे जख्म ताजा थे, मगर मेरी रूह टूट चुकी थी। मेरा जी चाहा कि मैं चचा के पास जाऊं और उन्हें रो रो कर सब हकीकत बताऊं कि चची ने मेरे साथ क्या सुलूक किया। न जाने मुझे ये क्यों उम्मीद थी कि चचा मेरी हिमायत में चची के खिलाफ कोई इंतहाई कदम उठाएंगे। शायद चचा को मुझ पर रहम आ जाए, मगर ये मेरी भूल थी, क्योंकि चचा तो पहले ही चची की हर चाल के बारे में जानते थे और फिर इस घर में आने के बाद तो वो मुझसे शदीद नफरत करने लगे थे। मेरे दिमाग ने मुझे चचा के पास जाने से रोक लिया। चचा ने हमेशा चची के मेरे ऊपर किए जाने वाले जुल्म पर खामोशी इख्तियार की थी, तो फिर क्या आज वो मेरी हिमायत में चची के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे? मोहल्ले वालों के पास जाने का सोचा तो फिर ख्याल आया कि लोग कहेंगे ये घर का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। और निदा, वो तो मेरा चेहरा देखकर मजाक उड़ाएगी, क्योंकि वो तो पहले ही मुझे उठते बैठते यतीम होने के ताने देती है। मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। अपने साथ की गई ज्यादती का बदला मैं लेना चाहती थी, मगर ये मेरे बस में ही नहीं था। मैं चची के खिलाफ बोलना चाहती थी, मगर किसके सामने? यहां तो सभी गूंगे बहरे थे, किसी को मेरी तकलीफ नजर न आई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं चची के खिलाफ किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी, उनसे बदला भी नहीं लूंगी, बल्कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूंगी। मैं अपना इंसाफ अल्लाह पर छोड़ती हूं। मैंने आंखें बंद करके कहा, मैं अपने साथ की गई किसी भी किस्म की ज्यादती का बदला नहीं लूंगी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे खामोश रहने का मतलब ये होगा कि चची के मजालिम मुझ पर बढ़ते जाएंगे। अब मैं इस घर में एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं थी। तकलीफ में होने के बावजूद
चची बड़ी बेरहमी से मुझे नौकरों की तरह काम पर लगा के रखती। उन्हें मेरी तकलीफ का जरा बराबर एहसास नहीं था। अब मेरा ज्यादा से ज्यादा वक्त कमरे में गुजरता, क्योंकि जब भी मैं कमरे से बाहर आती तो चची और निदा मेरा मजाक उड़ाती। अरे अब तो तुम आईना देखने के काबिल भी नहीं रही, अब कौन करेगा तुमसे शादी। देखो तो निदा, किस कदर बदसूरत हो गई है ये उजाला। इसका चेहरा देखकर तो जी मत लाने लगता है। निदा बिल्कुल अपनी माँ की परछाई थी। वो अपनी माँ से बोली, अम्मा वैसे आपने ये उजाला के साथ बहुत अच्छा किया है। अब कम से कम इसकी नहूसत से मेरे रिश्ते तो नहीं टूटेंगे, और वैसे भी अब तो ये किसी के सामने आने के काबिल ही नहीं रही। अभी इस वाकये को कुछ ही दिन गुजरे थे कि चची ने ऐलान किया कि मैंने उजाला का रिश्ता एक फकीर से तय कर दिया है। चची के अल्फाज मेरे ऊपर बिजली की तरह गिरे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि चची इस हद तक जा सकती है। वो बोली, अब कोई तुझे अपनाना नहीं चाहता तो तुझे क्यों ना किसी ऐसे शख्स को दे दिया जाए जिसे बीवी नहीं बल्कि एक गुलाम चाहिए, जो उसके साथ मिलकर एक फकीर किसी जिंदगी बसर करे। मैं सकते में आ गई। एक फकीर? क्या मेरी जिंदगी वाकई इतनी बेवकूफ हो चुकी थी कि मेरी शादी एक फकीर से की जा रही है? मैं चची के सामने खड़ी हो गई और इल्तिजा की, चची प्लीज ऐसा मत करें। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, बल्कि पूरी जिंदगी नौकरानी बनकर रहूंगी, मगर मुझे फकीर के साथ रुखसत मत करें। चची नफरत आमेज लहजे में बोली, तू क्या चाहती है, हम तुझे पूरी जिंदगी पाले? चची ने मुझे झिड़क दिया। मैंने बेबसी से चचा की तरफ देखा, मगर वो खामोश खड़े रहे, जैसा उनके लिए यह सब आम बात हो। मैंने अपने जलते हुए हाथों को देखा और अपनी बिगड़ी हुई शक्ल को छुपाने की कोशिश की। अब मैं इन रोज रोज के नफरत आमेज लहजों और नजरों से तंग आ चुकी थी, टूट चुकी थी। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं, मैंने बेबसी से कहा। मेरा यह जवाब सुनकर चची के चेहरे पर एक जालिमाना मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो अपनी जीत का जश्न मना रही हो। मगर उन्हें क्या मालूम था कि यही फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। चची की जालिमाना मुस्कुराहट और चचा की खामोशी, बस यही मेरा मुकद्दर रह गया था। मेरी रूह जख्मी थी, मेरा चेहरा राख बन चुका था। अब कोई मेरी हिमायत में खड़ा नहीं था और मैं अपनी किस्मत के फैसले के आगे झुकने पर मजबूर थी। चची ने फौरन मोहल्ले की चंद औरतों को बुलाया और ऐलान कर दिया कि हमने उजाला का रिश्ता तय कर दिया है, निकाह कल होगा। मोहल्ले की औरतें हैरान थी। कुछ ने हमदर्दी से मेरी तरफ देखा, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब जानते थे कि इस घर में चची के फैसले के खिलाफ जाना मुमकिन ही नहीं था। और फिर चची ने बड़ी मकारी से कह डाला कि यह रिश्ता उजाला की पसंद से हुआ है। अब इसमें हमारा तो कसूर नहीं कि उसने एक फकीर को पसंद किया। अब अगर हम उसकी शादी वहां ना करें तो लोग कहेंगे कि चचा चची ने जुल्म किया है। हम तो अपनी बेटी से भी बढ़कर इससे प्यार करते हैं। चची के बाकी सितम सहने के बाद अब ये सितम झेलने के लिए मैं खुद को तैयार कर रही थी। उनके हर जुल्म पर सर झुकाना, उनकी हर नाजायज बात पर सब्र करना अब मैं सीख चुकी थी। मैंने जब पहली बार उस फकीर के बारे में सुना तो दिल में एक अजीब सी वहशत पैदा हुई। चची ने सिर्फ इतना बताया था कि वो एक दरवेश सिफ्त आदमी है जो दुनियादारी से आजाद है, तो जैसी मनहूस और बोझ लड़की के लिए वही मुनासिब है। मैंने हिम्मत करके चाची से पूछ लिया, चाची वो कहाँ रहता है? चची गुस्से से बोली, ये जानने की तुझे जरूरत नहीं है, कल निकाह होगा तो तू उसके साथ चली जाएगी। वैसे भी फकीरों का ठिकाना एक टूटी फूटी झोंपड़ी ही होता है, और ये बात तुम अपनी अकल में बिठा लो तो बेहतर है। अगले दिन मोहल्ले की चंद औरतें आईं, जिनमें कुछ मेरे माँ बाप की जानने वाली भी थी। उनकी आंखों में मेरे लिए हमदर्दी और खुलूस था, मगर वो चची के आगे बेबस थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर उन्होंने मेरी हिमायत में एक लफ्ज भी चची के खिलाफ बोला तो चची उन्हें अपने घर से चलता करेंगी। मेरी निकाह वाले दिन घर में किसी किस्म का कोई जश्न नहीं था, न कोई रसूमात अदा की गई, न मुझे दुल्हन बनाया गया। यहां तक कि मुझे शादी का एक नया जोड़ा तक मुयस्सर न था। मुझे रह रहकर अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि क्या यही मेरा मुकद्दर था। मेरा चेहरा मेरे हाथ जलाकर अब मुझे फकीर के साथ रुखसत किया जा रहा है, वो भी उसके साथ जिसे मैं जानती तक नहीं। मैं कमरे में बैठी अपनी खुशियों के उजड़ जाने का शोक मना रही थी। निदा कमरे में आई और आते ही बोली, दुल्हन अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो, तुम्हारा दूल्हा बाहर इंतजार कर रहा है। मैंने बेबसी से मुंह मोड़ लिया। शायद मैं अपनी आंखों में आए उस समंदर को छुपाने की कोशिश कर रही थी, जो शायद अब सारी जिंदगी मेरा मुकद्दर था। आगे बढ़ते हुए वो बोली, अच्छा चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ, आज इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। निदा ने मेरे ऊपर एक दुपट्टा दिया। ये देखो उजाला,
मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत दुपट्टा लेकर आई हूं। जैसे ही उसने वो दुपट्टा मेरे ऊपर दिया तो एक अजीब सी बदबू मेरे हर तरफ फैल गई। ना चाहते हुए भी मुझे उस बदबूदार दुपट्टे में लपेटकर बाहर लाया गया। मैंने अच्छे से अपना चेहरा ढांप लिया ताकि कोई देख न सके। मैं खामोश और अंदर से मर चुकी थी। वो फकीर पहले से ही वहां मौजूद था। मैंने पहली बार उसे देखा। वो फटे पुराने कपड़ों में मलबूस था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था और वो किसी दरवेश की तरह खामोश खड़ा था। उसकी शख्सियत में कुछ तो ऐसा खास था जो उसे आम फकीरों से मुख्तलिफ बनाता था। एक लम्हे के लिए मेरी नजर उस पर ठहर गई। निदा मुझे बाजू से पकड़े झिंझोड़ कर बोली, चलो अब काजी साहब आ गए हैं। निकाह की रस्म इंतहाई सादगी से अदा की गई। चची के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया हो। चचा खामोश रहे, ऐसे जैसे उनका मुझसे कोई रिश्ता ही ना हो। निदा खुश नजर आ रही थी। काजी साहब ने मुझसे सवाल किया कि आपको ये निकाह कबूल है? मैंने सर झुकाकर कहा कि कबूल है। यही जुमला 3 बार दोहराया गया और मैं किसी की बीवी बन गई, एक ऐसे शख्स की जिसे मैं जानती तक नहीं थी। और ये मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि एक फकीर से मेरा निकाह होगा। निकाह के बाद उस घर से जाते हुए चची ने मेरी झोली में चंद पुराने कपड़े डाले और कहा, अब इस घर से दफा हो जाओ और दोबारा यहां आने की जुर्रत भी मत करना। मेरी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे और मैं सोचने लगी, क्या कभी इस तरह किसी लड़की की रुखसती हुई होगी जिस तरह मुझे इस घर से रुखसत किया गया। मैं अपने सारे अरमानों को पैरों तले रोंदते हुए उस घर से रुखसत होकर उस फकीर के साथ चल पड़ी। मुझे लगा फकीर मुझे किसी झोंपड़ी में ले जाएगा। चची का कहना था कि फकीरों का ठिकाना टूटी फूटी झोंपड़ी ही होता है, जहां मैं बकाया जिंदगी फकीर की बीवी बनकर गुजार दूंगी, क्योंकि अब शायद यही मेरा मुकद्दर था और मुझे इसी पर सब्र करके अपनी बाकी की जिंदगी भी गुजारनी थी। मगर जैसे ही मैंने अपने शौहर के पीछे चलना शुरू किया तो मैं हैरान रह गई। वो फकीर मुझे शहर से दूर एक सुनसान रास्ते पर ले गया, जहां लोगों की बिल्कुल भीड़ नहीं थी। मैंने खौफ से कहा, हम कहां जा रहे हैं? ये इलाका तो बिल्कुल सुनसान है। मगर वो खामोश रहा। फकीर की खामोशी मुझे खौफ व हिरास में मुब्तला कर रही थी। न जाने ये मुझे कहां लेकर जाएगा। अजीब व गरीब वसवसों ने मुझे घेर रखा था। बेशक अब मेरा शौहर ही मेरा मुहाफिज था, मगर इसके बावजूद मेरे अंदर एक अनजाना सा खौफ था। कुछ देर के बाद हम एक बड़े दरवाजे के सामने खड़े थे। उस गेट को देखकर मेरी आंखें फैल गई, क्योंकि वो गेट किसी आम घर का तो नहीं था, वो तो किसी महल जैसी जगह का था। फकीर ने दरवाजा खोला तो मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगी। मुझे तजस्सुस में डूबा हुआ देखकर फकीर नरमी से बोला, यहां क्यों खड़ी हो? तो मैं एकदम ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। वो मुझे अंदर ले गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंची तो मैं हैरत से कांप गई। अंदर का मंजर मेरे लिए नाकाबिले बयां था। मुझे लग रहा था जैसे मैं जागते हुए ख्वाब देख रही हूं। ये क्या है? तुम फकीर कैसे हो सकते हो? फकीर ने मेरी तरफ देखा। न जाने उसकी आंखों में कौन सा राज छुपा हुआ था जो मैं जानने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फकीर की आंखों में मेरे लिए जैसे मोहब्बत का समंदर ठाटे मार रहा था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ जानना बाकी है उजाला। जैसे ही मैं उस महलनुमा हवेली में दाखिल हुई, मेरे कदम रुक गए। मैंने सारी जिंदगी ऐसी शानदार जगह नहीं देखी थी। ऊंची छतें, कीमती कालीन और उन दीवारों पर नायाब पेंटिंग्स और रोशनियों से जगमगाता हुआ एक अजीमो शान हॉल। ये सब क्या है? मैंने हैरत से अपने शौहर की तरफ देखा, जो अब भी खामोश खड़ा था। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मैं किसी टूटी फूटी झोंपड़ी में रहूंगी, जहां 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। मगर ये जगह तो ख्वाबों जैसी थी, वो ख्वाब जो मैं अक्सर देखा करती थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आगे बढ़ूं, मगर फकीर ने मेरे हाथ को नरमी से थामा और कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा घर है और तुम इस घर की मलिका। ये जुमला सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा घर? मगर तुम तो फकीर हो। वो मुस्कुराया, जैसे मेरी उलझन से लुत्फानंदोज हो रहा हो। फिर उसने अपनी मैली कुचैली चादर उतार दी और जो मंजर मेरे सामने आया उसने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया। वो कोई आम फकीर नहीं था। वो एक वजीह, पुरकशिश और बावकार शख्स था, जिसकी आंखों में एक गहरी संजीदगी के साथ साथ बहुत सी मोहब्बत भी मुझे नजर आ रही थी। या फिर ये मेरा वहम था। उसके कपड़े अब भी सादा थे, मगर उसके अंदाज में किसी बादशाह जैसा रूप था। मैं फकीर जरूर हूं, मगर सिर्फ नाम का। उसने नरमी से कहा, कौन हो तुम? मैंने हैरत से पूछा। वो बोला, ये जानने के लिए तुम्हें कुछ सब्र करना होगा। बस तुम इतना समझ दो
कि तुम्हें उस जहन्नुम से निकालने के लिए आया हूं। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। तुमने मुझे ही क्यों चुना? दुनिया में और भी तो बहुत से मजलूम लोग हैं, तो तुम्हारा इंतखाब मैं ही क्यों ठहरी? हालांकि मैं तो इस काबिल भी नहीं। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, यही सवाल तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा हलचल मचा रहा है ना? मैंने सर हिलाया। तो फिर सुनो उजाला। वो मेरे करीब आया। उसकी नजरें मेरी जली हुई जिल्द पर टिक गईं और उसकी आंखों में एक दुख उभरा, जैसे कि वो मेरे दुख में बराबर का शरीक हो और मेरी तकलीफ देखकर उसे शदीद सदमा पहुंचा हो। वो बोला, उजाला, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे तब से मोहब्बत करता हूं जब तुम्हारे वालिद जिंदा थे। तुम्हें याद होगा, एक दफा बिजनेस मीटिंग्स के सिलसिले में मैं तुम्हारे घर आया था। बस तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें ही अपना हमसफर बनाऊंगा। तुम्हारे माँ बाप के इंतकाल का मुझे इल्म हुआ और साथ ये भी मालूम हुआ कि तुम अपने चचा और चची के पास रह रही हो। पता करने पर मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर तुम्हारे चचा के घर गया, मगर तुम्हारी चची ने तुम्हारे बजाय अपनी बेटी का रिश्ता मेरे सामने रख दिया, जो कि मुझे हरगिज काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि मैंने तुम्हें चाहा था और मैं तुम्हें ही हासिल करना चाहता था। मैंने कई दफा तुम्हारे चचा से भी बात करने की कोशिश की, मगर उनकी बेहिसी देखकर मुझे शदीद दुख हुआ। उनके घर का चक्कर लगाने के बावजूद मुझे तुम्हारी चची के हाथों मायूसी लौटना पड़ा, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्ते के लिए मुझे साफ इनकार कर चुकी थी। जब मुझे कोई और रास्ता नजर न आया तो मैंने ये तरीका अपनाया कि जब तुम्हारी चची तुम्हें किसी अमीर शख्स के साथ रुखसत करने पर अज़मन नहीं थी, तो मैंने फकीर का भेस बदला, क्योंकि मैं जान चुका था कि तुम्हारी चची कभी भी मेरे साथ तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानेगी। पहली मर्तबा ही देखकर मैं समझ गया था कि तुम्हारे चचा और चची बहुत लालची हैं। वो तुम्हारी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें लाचार बनाकर दुनिया के रहमो करम पर छोड़ना चाहा, ताकि तुम कभी अपने साथ किए गए मजालिम का बदला उनसे न ले सको। तो फिर तुमने ये सब किया। तुम फकीर क्यों बने? मैंने लरजती हुई आवाज में पूछा। तो मेरे शौहर फराज की आंखों में एक शोला सा भड़क उठा। मैं फकीर नहीं था उजाला, मैंने तुम्हें पाने के लिए ये सब किया। फराज बोला, उजाला, तुम्हारी मां की मौत के पीछे भी तुम्हारी चची का हाथ था। वो कुदरती मौत नहीं मरी, बल्कि उन्हें ऐसी दवाइयां दी गईं जो उनकी मौत का सबब बनी। जब मैं और फराज चची के घर गए और चची को सब मालूम पड़ गया, तो चची चिल्लाते हुए बोली, ये बकवास कर रहा है उजाला, तुम्हें इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। इस फकीर की बातों पर यकीन मत करो। मैं चिल्लाई, चची खुदा के वास्ते खामोश हो जाए। और कितना झूठ बोलेंगी? मैं दुख भरे लहजे में बोली। मैं अब कमजोर नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि अब मैं उनकी मोहताज नहीं थी। अब देर हो चुकी है चची। तुमने मुझसे मेरा बचपन, मेरी पहचान, मेरी खुशियां, यहां तक कि मेरी मां छीन ली, मगर अब मैं डरने वाली नहीं हूं। चची पीछे हटी। उसकी आंखों में खौफ था। तुम कुछ नहीं कर सकती। फराज आगे बढ़ा। उसकी नजरें चची पर जमी थी। तुम्हें कानून के हवाले कर दिया जाएगा और जो कुछ तुमने उजाला के साथ किया उसकी सजा जरूर मिलेगी। चची ने एक जहरीली हंसी हंसी। तुम जीत कर भी हार चुके हो। जब तुम उजाला का चेहरा देखोगे तो तुम उसे कभी कबूल नहीं करोगे। मैंने फराज की तरफ देखा, जैसे कि मुझे चची की बात पर यकीन हो। वाकई फराज मुझे कबूल नहीं करेगा। फराज ने मेरे हाथ को मजबूती से थाम दिया और मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। फराज चची की तरफ देखते हुए बोला, मैंने उजाला को पहले भी चाहा था और आज भी चाहता हूं। चची की आंखें हैरत से फैल गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने आखिरी नजर चची पर डाली और फिर फराज के साथ कदम बढ़ा दिए। चची को कानून ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब मैं सुकून में थी, क्योंकि चची को उसके किए की सजा मिलने वाली थी। वो जुल्म जो उन्होंने मेरे साथ और मेरे माँ बाप के साथ किया, उसका बदला तो उन्हें चुकाना ही था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी में दुखों के दिन खत्म हो चुके थे। फराज ने मेरा हाथ थामा और कहा, क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हो उजाला? मेरी आंखों में आंसू थे, मगर आज वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। मैं बोली, हाँ फराज, मैं तैयार हूं। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक नए सफर की तरफ बढ़ गए, जहां खुशियां पहले से ही हमारी मुंतजर थीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।